दक्षिण अफ्रीका के कैमरून से झारखंड के विभिन्न जिलों के 47 मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। कैमरून में झारखंड के सभी 47 मजदूरों को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद मांगी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से रविवार को 11 प्रवासी मजदूर सुरक्षित लौट आए। वहीं अन्य मजदूर भी 5 से 10 दिनों के अंदर घर लौट आएंगे। देखिए रिपोर्ट। कैमरून में फंसे मजदूरों की वापसी। 47 में से 11 मजदूरों की हुई वतन वापसी। रांची एयरपोर्ट पर मजदूरों का भव्य स्वागत। बाकी मजदूरों की भी जल्द होगी वतन वापसी। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में पिछले 4 महीने से फंसे 47 मजदूरों में से 11 मजदूर रविवार को रांची लौट आए। सभी मजदूरों के चेहरे पर कैमरून से वतन वापसी की खुशी साफ झलक रही थी। श्रम विभाग के अधिकारियों ने सभी मजदूरों का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। कैमरून से झारखंड लौटे 11 मजदूरों में हजारीबाग के 7, गिरिडीह के 2 और बोकारो के 2 मजदूर शामिल हैं। कैमरून में गए थे काम करने के लिए, टावर का 4 महीने से फंसे हुए थे। आप लोग का धन्यवाद, आप लोग का तो सिर्फ हम लोग को बुलवा लिया अपना धरती पे। कितना पैसा बोला था, एग्रीमेंट बोला था ले कंपनी का बोल के कंपनी के नाम पे लेके गया। वहाँ पे बोला एग्रीमेंट के थ्रू जैसा है वैसा दिया जाएगा। वहाँ गए तो एग्रीमेंट पेपर ही नहीं दिया, बोला आगे देंगे। इसी तरह बोलते बोलते टाइम बिता दिया। अच्छा सैलरी मिलेगा और व्यवस्था बढ़िया रहे, कंपनी बोल के लेके गया और वहाँ सप्लायर में डाल दिया। अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के कुल 47 मजदूर फंसे हुए थे। 11 मजदूरों की वापसी हो चुकी है। बाकी 36 मजदूरों की वापसी की भी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। जल्द ही उनकी वतन वापसी होगी। सीएम ने मजदूरों को विदेश भेजने का झांसा देने वाले बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसा है कि ट्रांसरेल लाइट कंपनी जो मुंबई बेस्ड है उनका कैमरून में काम चल रहा है और वो उन्होंने 47 हमारे झारखंड के मजदूरों को रिक्रूट करके यहाँ से ले गए थे और उनमें से उन लोगों को 3 महीना से वेतन वगैरह नहीं मिल रहा था, खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। तब वीडियो क्लिप जारी करके उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि हम लोगों को झारखंड बुला लिया जाए, क्योंकि हमारा श्रम विभाग के अंतर्गत में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित हो रहा है। जब हम लोग की जानकारी मिली तब हमारी टीम उसमें एक्टिव हुई और हम लोग विदेश मंत्रालय के माध्यम से हम लोग लाइजनिंग किए और उसी का परिणाम है कि सभी 47 मजदूरों की वापसी होना शुरू हो गया है। अभी 11 लोग आ चुके हैं जो बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के हैं। अन्य कड़ी में सेकेंड फेज में 36 लोग बचे हुए हैं। शायद इनका भी फेज वाइज से टिकट किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग 10 जनवरी तक पूरे सभी को आ जाएंगे, जिस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की कंपनी MS ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड में काम करने के लिए सभी मजदूर कैमरून गए थे, लेकिन बिचौलियों ने मजदूरों के साथ धोखाधड़ी की। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए नौशाद की रिपोर्ट। तो अफ्रीका के कैमरून में काम करने गए झारखंड के 47 मजदूर फंस गए थे। पहले लॉट में हालांकि 11 मजदूर वापस लौट आए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द बाकी अन्य फंसे मजदूर भी वापस आ जाएंगे। 11 मजदूर जो आज वतन वापस लौटे, उनके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। हमारे साथ संवाददाता नौशाद लाइव जुड़ रहे हैं। नौशाद का रुख कर लेते हैं। नौशाद, आज जब आप एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जब वतन वापसी हुई उन मजदूरों की जो कैमरून में फंसे हुए थे, क्या देखने को मिला? श्रम विभाग के आपने अधिकारियों से भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है और आने वाले दिनों में जो बाकी के 36 मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें कैसे वतन वापस लाया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई? तमाम बातें दर्शकों से साझा करें। आ चुके थे भारत कैमरून से मुंबई आए, मुंबई से फिर दिल्ली लाया गया, दिल्ली से उन्हें रांची लाया गया आज। और जब वो रांची पहुंचे, अपनी धरती पर पहुंचे, झारखंड की धरती पर पहुंचे, उनके चेहरे पर गजब की खुशी दिख रही थी। वतन वापसी थी, घर वापसी थी उनकी। ऐसे में वो डर जो पहले उनके मन में था, जिस तरह से वीडियो कॉल करके उन्होंने सीधा संदेश मुख्यमंत्री के नाम से भेजा था, वो डर यहाँ पर खत्म हो गया। काफी खुश लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो
सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। आपको आयुष मालूम होगा कि 10 मई 2020 को जब कोविड का समय था, उस समय भी हवाई जहाज से, पहला हवाई जहाज से, भारत का पहला हवाई जहाज से जो प्रवासी मजदूर को लाया गया था, रांची लाया गया। तो यहाँ के जो प्रवासी मजदूर है, खासकर यहाँ के लोगों के लिए, खासकर जो लेबर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर काम करते हैं, उसके लिए काफ़ी संवेदनशील है यहाँ की गवर्नमेंट। वो ट्रेन से लाना हो या फिर प्लेन से लाना हो या हवाई चप्पल में, आप देखे होंगे कि हवाई चप्पल में वहाँ से मजदूर आए थे वहाँ से। तो इस तरह के जो संवेदनशील मामले होते हैं उसको तुरंत टैकल किया जाता है यहाँ के विभाग के द्वारा। और 2022-23 की बात करें आयुष, तो करीब 1,66,000 निबंधित जो श्रमिक हैं वो यहाँ पर निबंधित है। लेकिन उससे बाहर जो है लोग जो किसी झांसे में आकर बाहर चले जाते हैं और कोई प्रलोभन का शिकार होते हैं कि उन्हें बोला जाता है कि मोबाइल टावर की कंपनी, जैसे इसका मामला है कि मोबाइल टावर की कंपनी के नाम पर ले जाया गया था और उन्हें 40,000, 50,000, 60,000 की सैलरी का झांसा दिया गया था। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद उनसे जी तोड़ मेहनत कराई गई और उसके बाद से उन्हें जब वेतन के समय, सैलरी का समय आया तो उन्हें टाल मटोल करने लगा गया। वही खाने के लिए भी 3 टाइम के खाने, यहाँ पर 2 टाइम का खाना मिलता था। ये स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। भले ही मुंबई की कंपनी हो, वो वहाँ पर इस तरह के लोगों के साथ कर रही थी और चोरी चुपके प्रवासी मजदूरों ने एक वीडियो शेयर किया सरकार के नाम से और इसका तुरंत संज्ञान में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे संज्ञान में लिया और जो यहाँ का कंट्रोल रूम है, जो यहाँ का लोकल कंट्रोल रूम है, उससे संपर्क किया और उसे निर्देश दिया गया कि तमाम टीम इसमें लगकर उनसे संपर्क करे। वहाँ के एम्बेसी से, अफ्रीका के एम्बेसी से बात करे, वहाँ से एम्बेसी से बात कर तमाम जो लेबर्स हैं उनके पासपोर्ट की जानकारी ली गई, कौन कहाँ पर है, हजारीबाग के हैं, गिरिडीह के हैं, बोकारो के हैं, बाकी 36 जो लेबर हैं वो संभवतः आपने सुना कि 10 जनवरी तक आ जाएंगे, तो उसको भी प्रोसेस में किया गया है। तो लगातार इस तरह के जो अभियान में कभी भी ढिलाई नहीं करती है झारखंड सरकार, खासकर यहाँ के लोगों के लिए। तो इसी कड़ी में लोग यहाँ पहुंचे हैं और काफी खुशी दिख रही थी। और जो वहाँ पर काम करने वाले हैं बाकी लोग, उससे भी संपर्क में है यहाँ की टीम और उन्हें खाना पीना मिल रहा नहीं मिल रहा, उस पर भी उसको मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आने वाले समय में 10 जनवरी को सारे लोग आ जाएंगे अपने वतन पर। और यही भी देखिए, एक श्रम विभाग की ओर से भी ये अपील की गई कि वो जो लोग जो भी बाहर जाने के इच्छुक हैं, बाहर जाने का पैसा कमाने की कोशिश करते हैं या बाहर जाने के इच्छुक हैं, विदेशों में भी उन्हें लगता है कि वाइल्ड फ्यूचर है वहां पर, तो वो अगर कोशिश है तो सारी चीजों को वो जांच परख ले, एम्बेसी से पता कर ले। सारा चीज ऑनलाइन है, सारी चीजें मोबाइल पर आ जाती है, तो उससे पता करे, एम्बेसी से, यहाँ के श्रम विभाग से संपर्क करे। जो कंट्रोल रूम खोला गया कोविड के समय से, वो कंट्रोल रूम काफी प्रभावी रूप से यहाँ काम भी कर रहा है। तो एक निबंधित मजदूर या फिर गैर निबंधित मजदूर, दोनों के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर वो चाहते हैं वहां पर, तो वहां पर अपना पता कर सके उस कंपनी को लेकर। यहाँ की जो लोग टीमों के पास काफी नेटवर्क है, उससे पता कर लेगी कि वो कंपनी जो है वाकई वो जाना चाहते हैं, वाकई वो हम सही में है या फिर फर्जी है, तो वो नेटवर्क का यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है लोगों को कि अगर वो बाहर जानते हैं भी, वो क्यों ना वो इंडिया में ही जो लोकल लेवल पर है वहाँ भी जाना चाहते हैं और जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पर जाके पता करें। उसके बाद से यहाँ से निबंधित होने के बाद जाएंगे तो उनके पास जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। अगर वो पैसा देने में आनाकानी करते हैं तो उनसे पैसा भी वसूला जाएगा, जैसा कि आपने देखा कि आज वाले मामले में काम करने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं। परेशानी उनके लिए यह है कि झारखंड में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। पलायन झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है। आज श्रम विभाग की ओर से अपील तो किया गया कि बाहर कमाने ना जाए, अगर जाए तो जांच पड़ताल कर जाए, लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए क्या आगे पहल किया जा रहा है? क्या इस बारे में श्रम विभाग के अधिकारियों ने कुछ कहा? अब देखिए, हाँ, इन्होंने इस मसले पर भी उन्होंने बात की, कहा कि वो कई जो यहाँ पर लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग है, उसमें वो जुड़ सकते हैं। सामने के जो अंचल कार्यालय है वहाँ से वो बात कर सकते हैं और जो उनके स्तर के जो रोजगार का है उससे वो संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर वीडियो से भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो संपर्क करने के बाद योजनाएं जो हैं वो उन्हें पूरी तरह से लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें वो अगर अनुकूल होते हैं वहाँ पर तो उससे वो भर सकते हैं। लेकिन सही बात कहा आयुष आपने कि पलायन रुक नहीं रहा, लगातार पलायन भी हो रहा है और यही चीज है कि लोग अच्छे पैसे के चक्कर में बाहर जाते हैं। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु साउथ के इलाके में यहाँ के प्रवासी मजदूर है, वहाँ जो काम करते हैं। बिहार के जो ईटा भट्टा है वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ के जो लोग वहाँ जाते हैं। हालांकि इसमें प्रयास भी किया जा रहा है, रोकने का कोशिश की जा रही है, तमाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है श्रम विभाग की ओर से। बजाते एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके लोग अपने बारे में जान सकते हैं और फिर जिस जगह जाना चाहते हैं
वहां भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो पूरी जानकारी शेयर करके जाएं और वहां क्या पैसा मिलने वाला, रहने खाने की क्या व्यवस्था, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो पलायन है वो एक बहुत बड़ी गंभीर रोग है यहाँ के लिए, जो पलायन रुक नहीं रहा। लगातार आप देख सकते हैं कि साउथ इलाके में है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बिहार हो गया, तमाम जगहों पर जो है जो लोग काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है रोजगार की कमी है, इसी वजह से मजबूरन वहां जाना चाहते हैं। गंभीर समस्या है, लोग जो बाहर काम करने जा रहे हैं किसी ना किसी परेशानी में फंस जा रहे हैं और आखिरकार यह मानना होगा कि झारखंड सरकार मदद जरूर करती है, लेकिन पलायन को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस पहल अब तक सामने नहीं आई। नौशाद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अफ्रीका के कैमरून में फंसे 47 में से 11 मजदूर वापस लौट चुके हैं। वतन वापसी पर उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी झलक रही थी और आने वाले दिनों में 10 जनवरी को बाकी 36 मजदूर भी वापस वतन आ जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।